तो आज हम देखने वाले हैं एडीओ सहायक विस्तार अधिकारी का 2017 का प्रश्न पत्र। तो सामान्य अध्ययन देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, निम्नलिखित आईएएस अधिकारियों में से कौन भारत सरकार का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होता है। तो आईएएस अधिकारियों में से कौन भारत सरकार का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होता है। तो कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट केंद्र में कैबिनेट सचिव भारत सरकार का मुख्य प्रशासनिक सचिव होता है। राज्य में मुख्य सचिव राज्य का सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकारी होता है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इस राज्य में उपलब्ध नहीं है। कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट या मैग्नीज। तो देखिए मैग्नीज नहीं, ऑप्शन नंबर डी इस राज्य छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं है। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं उड़ीसा इन क्षेत्रों में होता है। प्रश्नकाल के दौरान लिया गया उत्तर, किंतु वर्तमान में मैग्नीज छत्तीसगढ़ में साक्ष्य उपलब्ध हो गए हैं। मतलब सही उत्तर पहले वाला 2017 से पहले का है। अब मैग्नीज भी छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायी उद्देश्य के लिए विधान परिषद है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या फिर कर्नाटक। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इन राज्यों में विधायी उद्देश्य के लिए विधान परिषद है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर मेघालय राज्य बनाने का प्रावधान किया गया है। तो देखिए 22वां संशोधन अधिनियम 1969। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं 18वां संविधान संशोधन राज्य गठन के पूर्ण परिभाषित किया गया। और 21वां संशोधन सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और 22वां संविधान संशोधन मेघालय राज्य की स्थापना स्थापना का संबंधित प्रावधान है। और 24वां संविधान संशोधन संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का, चाहे वह मूल अधिकार हो या संशोधन कर सकती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, सामान्य परिस्थिति में एक नगर निगम में प्रशासनिक अधिकारी मुख्यतः किसके पास होता है। तो देखिए महापौर के पास होता है। ऑप्शन नंबर नगर निगम आयुक्त। देखिए सामान्य प्रशासन में एक नगर निगम में प्रशासनिक अधिकारी, तो प्रशासनिक अधिकारी मुख्य रूप से नगर निगम आयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी। और राजनीतिक प्रमुख महापौर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दिया हुआ है नगर निगम में देखिए प्रशासनिक प्रमुख नगर निगम और राजनीतिक प्रमुख महापौर होता है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, मध्य प्रदेश की किस दिशा में किस दिशा की ओर यह राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य किस दिशा में है। तो भैया दक्षिण पूर्व में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम दिशा में मध्य प्रदेश राज्य है, तो वहीं मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 आया था, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त नहीं किए जाते हैं। तो देखिए इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया है। देखिए लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली में प्रशासन के लिए प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं तथा पांडुचेरी, अंडमान निकोबार, दिल्ली एवं दमन द्वीप, दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर के प्रशासन हेतु लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। इसलिए आयोग द्वारा इस प्रश्न का विलोपित किया गया है। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात इस राज्य के में सबसे ऊंचा है। तीरथगढ़ जलप्रपात, चित्रकोट जलप्रपात या ऑप्शन नंबर सी दिया है रानीदास जलप्रपात या अमृतधारा। तो सही उत्तर हो जाएगा मुनगा बहार नदी पर बस्तर जिला में तीरथगढ़ जलप्रपात निर्मित है, जो प्रदेश की सबसे ऊंची जलप्रपात है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र इस राज्य में सबसे अधिक विस्तृत है। तो देखिए सिलतारा राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है सिलतारा, उसके बाद उरला, फिर उसके बाद सिरगिटी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा
देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 है, इस राज्य में स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय इनमें से किनके नाम पर है? तो इस राज्य में स्थित राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हिदायतुल्लाह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के पूर्व कार्यवाहक राष्ट्रपति हिदायतुल्लाह के नाम पर विधि विश्वविद्यालय का नामकरण किया गया है, जिसका स्थापना 2005 में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इस राज्य में प्रशासन का प्रमुख होता है? तो निम्नलिखित में से कौन इस राज्य में प्रशासन का प्रमुख होता है? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य सचिव। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा इस राज्य की संस्कृति के आधार पर है? तो है देखिए, जनजाति जीवन शैली, कृषक परंपराएं, विभिन्न धर्मों का संगम या उपयुक्त सभी? तो हो जाएगा उपयुक्त सभी। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वधर्म संप्रदाय की भावना स्पष्ट परिलक्षित है, जो यहाँ निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट झलकती है, जैसे कि जनजाति जीवन शैली, कृषक परंपराएं और विभिन्न धर्मों का संगम। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्राचीन काल में इस राज्य में शासन करने वाले निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो देखिए, सोमवंश के शासकों ने। उड़ीसा के सोमवंशी शासक द्वारा त्रिकलिंगाधिपति का उपाधि धारण किया गया। इस उपाधि को महाशिवगुप्त प्रथम जन्मेजय द्वारा सर्वप्रथम धारण किया गया था। सामान्यतः इन्होंने त्रिकलिंग के क्षेत्र अर्थात कलिंग, कौशल एवं उत्कल को विजित कर अधिपति बनने के बाद इस उपाधि को ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है, इस राज्य का मराठा सूबेदार इनमें से कौन था जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? तो सही उत्तर हो जाएगा, केशव गोविंद काल के समय में आया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, इस राज्य में असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कर्मवीर पत्रिका के कौन से संपादन गिरफ्तार हुए थे? तो भैया माखनलाल चतुर्वेदी जी हुए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान माखनलाल चतुर्वेदी ने कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया था, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तारी भी देनी पड़ी थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया था? तो देखिए, रायपुर में या फिर बिलासपुर में, धमतरी में या फिर दुर्ग में? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के दुर्ग जिले के कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुर्ग कचहरी को 28 अगस्त 1942 में रघुनंदन सिंगरौल द्वारा मोतीलाल श्रीवास्तव एवं मनोहर दास के साथ मिलकर आग लगा दी थी, जिसे दुर्ग कचहरी आगजनी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल सिरपुर में स्थित है? तो देखिए, महासमुंद में है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, प्रसिद्ध पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल सिरपुर महासमुंद जिला में स्थित है, जो अन्य प्रसिद्ध स्थल जैसे आनंद प्रभु कुटीर विहार और बौद्ध, हिंदू, जैन मंदिरों और मठों के स्मारक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 है, इस राज्य के किस स्थान पर प्रत्येक वर्ष संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसे चक्रधर समारोह कहते हैं? तो देखिए, रायगढ़ में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इसका स्थापना वर्ष था 1985, राजा भूपदेव द्वारा। आरंभ हुआ था गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक। आयोजन स्थल था रामलीला मैदान, रायगढ़। वर्ष 2025 में 40वां क्रम का चक्रधर समारोह आयोजित होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, इनमें से कौन इस राज्य की
सिरस्थ महिला लोक गायिका हैं? तो भैया देखिए ममता चंद्राकर जी हैं, ऑप्शन नंबर सी। ममता चंद्राकर छत्तीसगढ़ राज्य की स्वर कोकिला विदुषी महिला लोक गायिका हैं, जो कि 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 है, इस राज्य के जनजातीय लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है जो कृषि परंपरा पर आधारित है? तो देखिए कर्मा हो जाएगा इसका सही उत्तर। कर्मा नृत्य कृषि पर आधारित नृत्य है। इसे गोंड, बैगा, कमार जनजाति द्वारा किया जाता है। और कक्सार देखते हैं। कक्सार यह नृत्य घोटुल के देवता लिंगोपति की आराधना हेतु मुड़िया, मुरिया या अबुझमाड़िया द्वारा किया जाता है। और सुआ नृत्य देखते हैं। सुआ नृत्य दीपावली के पूर्व तथा शिव गौरी को समर्पित नृत्य, जिसे महिलाओं एवं किशोरियों द्वारा किया जाता है। और राउत नाचा है देव उठनी एकादशी के अवसर पर भगवान कृष्ण के पूजा के प्रतीक के रूप में राउत समुदाय के लोगों के द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 है, भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजातियां सूचीबद्ध है? तो 42 है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान की अनुसूची धारा 20 अनुच्छेद 342 के तहत फरवरी 2025 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में 43 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, जो 161 उप समूहों में विभाजित हैं। अगला प्रश्न है मरिया, मुरिया एवं डोरला इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो देखिए गोंड जनजाति की उपजातियां हैं। देखिए गोंड जनजाति की उपजातियां मुरिया है, मारिया, पांडल, कोइकपाल एवं दोरला है। और बैगा जनजाति की उपजातियां हैं नाहर और बिंझवार है। और कंवर जनजाति की उपजातियां हैं तंवर, पैकरा और राठिया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 23 है, इनमें से किसने इस राज्य की जनजाति की संस्था घोटुल का अध्ययन किया है? तो भैया वेरियर एल्विन ने किया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। घोटुल का अध्ययन किया है वेरियर एल्विन ने। देखिए वेरियर एल्विन द मुड़िया एंड द घोटुल, द गौर, द अगरिया, द बैगाम। और श्यामचरण दुबे की द कमार है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस तिथि से भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रारंभ हो गया? 1 अप्रैल 2017 से, या 1 जुलाई 2017 से, या 1 जून 2017 से, या 1 सितंबर 2017 से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देखिए 1 जुलाई 2017 से भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रारंभ हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो अचल कुमार ज्योति भारत के वर्तमान में फरवरी 2025 की स्थिति में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। राजीव कुमार 25वां हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अचल कुमार ज्योति, और वर्तमान में है राजीव कुमार जी 25वां। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 26 है, जर्मनी के निम्नलिखित में से किस शहर में जुलाई 2017 में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था? जर्मनी के निम्नलिखित में से किस शहर में जुलाई 2017 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था? तो हैम्बर्ग में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी देखिए 2025 में G20 सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए 2025 का नया शिखर सम्मेलन है दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होगा, जो कि 2025 में G20। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 है, इनमें से कौन 2017 की विम्बलडन ने टेनिस महिला चैंपियन है? इनमें से कौन 2017 में विम्बलडन टेनिस महिला चैंपियन है? तो गार्बिन मुगुरुजा। तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा गार्बिन मुगुरुजा जी हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर कोरिया की राजधानी है? तो उत्तर कोरिया की राजधानी कौन सी है? तो प्योंगयांग है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्योंगयांग। देखिए इसमें उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग,
और दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, और लुआंग प्रबांग की राजधानी है लुआंग प्रबांग, और कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन। तो देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पूर्व श्री रामनाथ कोविंद निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल थे? तो बिहार के राज्यपाल थे रामनाथ कोविंद जी। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पूर्व झारखंड की राज्यपाल थी। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है सामान्य अध्ययन का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र संस्था के संगठन का प्रावधान किया गया है? तो निर्वाचन आयोग का किया गया है स्वतंत्र संस्था के गठन का प्रावधान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगला वीडियो आजीविका संबंधी प्रश्न पत्र पर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।